दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो रियल घटना पे कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो कि कई पार्टों में डिवाइड हो सकती है। कहानी शुरू होती है ट्यूशन से। एक ट्यूशन में एक लड़का होता है, एक उसका दोस्त होता है और एक लड़की होती है। ये सब नॉर्मल चल रहा होता है, लोग जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो भी जाते हैं। लेकिन उसके दोस्त और वो अपनी कॉमेडी में मस्त रहता था लड़का, और उसका दोस्त एक दूसरे पर कमेंट करते रहते, कॉमेडी करते रहते, मतलब खुश रहते थे। वो लड़की उस लड़के के इम्प्रेशन से, उसके जो बोलचाल से, उसके जो कॉमेडी करने के अंदाज से, या उसके कह सकते हैं उसके अदा पर, कह सकते हैं अदा पर उस लड़की को मतलब मोहब्बत सी हो जाती है और मतलब उससे दोस्ती करने की ख्वाहिश अपने दिल में ले लेती है। धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन वो लड़की से जब रहा नहीं जाता है तो लड़की उससे उसकी बुक लेने के बहाने से उस लड़के से बात करना स्टार्ट करती है। वो लड़का समझदार था तो उसने पूछा अपने दोस्त से, कहीं इसके दिल में भी तो कहीं उस लड़की के लिए ऐसा कुछ तो नहीं है, ताकि आगे चल के कोई इनके दोनों के बीच में दरारें पैदा ना हो जाएं एक लड़की की वजह से। क्योंकि वो लड़की उसके गाँव से थी, उसी के गाँव से थी, तो उस लड़के ने पूछ लिया कहीं तू इस लड़की को लाइक वाइक तो नहीं करता। उसके दोस्त ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस लड़की को लाइक नहीं करता हूँ। तो उस लड़के ने फिर उससे कहा कि यार ये लड़की मुझे पसंद आने लगी और मैं इसके साथ में। उस लड़के ने कहा ख्याल अच्छा है अगर वो लड़की मान जाए तो। लड़का और लड़की दोनों एक ही कास्ट के थे और जो उसका दोस्त था वो अदर रिलीजन का था। लड़की लड़का एक कास्ट भी सेम था, रिलीजन भी सेम था, और जो उसका दोस्त था वो अदर रिलीजन का था, यानी लड़का हिंदू था और बाकी दोनों मुस्लिम थे। लड़का उस लड़की की और लड़की की दोस्ती धीरे धीरे करके बहुत आगे की तरफ बढ़ जाती है। उस लड़की से बात करना उसे अच्छा लगने लगा, उसको इंतज़ार करना, उसको पल पल देखना, उसको मतलब हर तरह से, मतलब वो कुल मिला के कह सकती है कि पूरी तरह से इश्क में पड़ गया था उसके में। उसको नहीं देखता था तो उसका दिन ऐसा लगता था जैसे मानो कि पता ना आज क्या कुछ अजब ही हुआ है। तो नॉर्मली के सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लड़की भी उसके बहुत करीब होती है, लड़की भी उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, उस लड़के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, और इतना इंटरेस्ट दिखाती है कि उस लड़के को बिलीव हो जाता है कि वाकई लड़की मुझसे मोहब्बत करती है। तो नॉर्मली जब सब बढ़िया चल रहा होता है तो पता था कि लड़का होशियार है, तो कहीं ना कहीं टिकेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं जॉब उसकी लगेगी ज़रूर। लेकिन इसलिए वो लड़की और ज़्यादा करीब थी, वो चाहती थी कि ये जैसी जॉब पे टिकेगा मैं इसके साथ में अपना शादी वादी कर लूँगी और मैं सेटल हो जाऊँगी। बट उसके माइंड में केवल यही प्लान था कि अगर इसकी जॉब लगती है तब मैं इससे शादी करूँगी। लेकिन उसको वो माइंड गेम खेल रही थी और लड़का सीरियस था उस लड़की के लिए। ट्यूशन में 2 महीने मिले थे तो उन्हें लगा कि ये हमारी जो मुलाकात है वो 2 महीने के लिए थी, ख़त्म हो चुकी। अब हमारा जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। हर कोई जानता है कि जब ज़्यादा लोग क्लोज होते हैं तो ज़्यादा मिलते हैं, और जब दूर चले जाते हैं तो दूर ही हो जाते हैं हमेशा के लिए। उस लड़के को ये लगा कि वो लड़की अब मुझे कभी बात ही नहीं करेगी, और कभी ऐसा होगा कि सारी लड़कियां जैसे नॉर्मली मिल जाती हैं, कभी मिल गई तो हो सकता है कि हम आपस में कहीं बात कर लें, पूछ लें कि हाल चाल क्या हाल है तुम्हारे। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। नॉर्मली वो लड़का वहाँ से चला जाता है। दोस्त को वो अपनी हर एक फीलिंग बताता रहता है, यार मैं उस लड़के से शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, उस लड़की पे मैं दिलो-जान से फिदा हूँ। इसका फ़ायदा उठा के वो उल्टा, मतलब पता ना क्या उसके दिल में फीलिंग चलता है उस लड़के के में, वो उस लड़के के अपोजिट काम करना स्टार्ट कर देता। मतलब जहाँ उसकी औकात नहीं थी जब वो उस लड़की को पटा लेता शुरुआत में, लेकिन जैसी जैसी दोस्तों की दोस्ती में ऐसी बातचीत होनी स्टार्ट होगी तो उससे भी बातचीत होनी स्टार्ट होगी। फिर उसने वो पेच चढ़ाया, और लड़कियाँ तुम जानते हो उसकी पुजारिन होती हैं, तो उसने भी अपनी यहाँ पर खोल दिया। वो भी एक दूसरे से क्लोज हो गए। नॉर्मली करके उन दोनों की आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट फ़ोन पर भी होने लगे। लेकिन जो मैन था उस लड़के के पास ना तो उस लड़की का नंबर था और ना लड़की के पास लड़के का। 1 साल बाद जब उस लड़की को पता चली कि उस लड़के का एडमिशन कहीं टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया, तो फिर उस लड़की ने 1 साल बाद उसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करके फिर उससे वो बात करना फिर स्टार्ट कर देती है। यानी वो लड़का उसे भूल चुका था धीरे धीरे करके हमारे साथ भी कोई था, लेकिन वो लड़की फिर से उसे अपने प्यार में फंसा लेती है, मतलब फिर से वो एहसास दिलाती है कि मैं वाकई तुम्हारी हूँ। लेकिन उधर दोनों के बीच में भी कुछ खिचड़ी पकनी स्टार्ट हो चुकी थी। 1 साल बाद वो लड़का उससे बात करता था, करीबन रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक उससे रेगुलर ही बेस पर बातें होने लगी। तो उस लड़के को लगता था, और जाहिर सी बात है जब कोई 1 साल बाद कोई लड़की खुद से, जहाँ ट्यूशन में भी उसने खुद से ही लड़के को उकसाया हो या खुद से ही कॉल कर रही हो, तो फिर लड़का गलत नहीं होता। लड़की खुद से उसे कॉल कर रही है, उसने बात करना स्टार्ट किया, चलती रही। यूनिवर्सिटी में लड़की उसे पसंद थी। जब वो उस लड़की से बात करता था तो उसने उस लड़की को इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं उस लड़की से बात करता हूँ तो मुझे उसको धोखा देना अच्छा नहीं लगेगा।
कहानी ये ट्विस्ट में चलती रही। उधर वो धोखा, दोनों मिलकर आपस में धोखा दे रहे थे। खास बात और थी लड़के में, उसके जो और भी फ्रेंड थे वो उसके बारे में बता दिया करते थे कि आज उसके साथ गई है, लेकिन लड़का वो था कि वो कहता था कि नहीं यार, ऐसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। वो उस लड़की पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। वो कहता था कि यार वो लड़की ऐसी हो नहीं सकती। वो सोच लेता था कि हो सकता है कि लड़की मेरी आपस में बिगड़वाने की बात बिगड़वा रहे हों, इसलिए वो लड़का वो औरों की बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का खेल होता है, धीरे धीरे करके सब कुछ पलट जाता है। शुरुआत में तो लड़की उसी लड़के से अच्छी खासी दोस्ती करना चाह रही थी, अच्छा खासा उसके साथ में रिलेशनशिप बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे का काम शुरू हुआ, मतलब जैसे जैसे लड़का उसके नज़दीक आने लगा तो लड़की समझ गई अब तो ये मुझ पर फिदा है। उसने चाल चली, उसने का क्या काम किया, उस लड़के को फंसा कर वो दूसरे लड़के को लाइन देनी शुरू कर देती है, उसके दोस्त को, मतलब उसके दोस्त को वो लाइन देना शुरू कर देती है। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ था वो बताएंगे हम अगली अगली स्टोरी में। अगर आप